दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से अब तक कई सारी फिल्मों का रिलीज डेट जो है वो बदल चुका है। यानी कि वो फिल्में कब सिनेमा घर में रिलीज होंगी, कब उन फिल्मों को हम सिनेमा घर में देख सकते हैं, उस पर अभी संशय का बादल छाया हुआ है। यानी कि भैया, अगर हम बात करें सूर्यवंशी की, अगर हम बात करें 83 की, अगर हम बात करें कुली नंबर 1 की, और अगर हम बात करें लक्ष्मी बम की, और उसके साथ अगर हम बात करें राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की, तो भाई इन फिल्मों को हम कब सिनेमा घर में देख सकते हैं, ये एक खुद में सवाल बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया 2020 में सिनेमा घर में रिलीज होने वाली फिल्मों से। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस ने जिस तरीके से पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रखा है, उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि 2020 में बड़ी फिल्मों को सिनेमा घर में आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात लगातार कही जा रही है, उसके तहत शायद ही कोई सिनेमा घर जल्दी खुलता नजर आए। अगर आप मान लो कि 17 तारीख के बाद में अगर लॉकडाउन हटा भी दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर उसके बाद जितने भी एंटरटेनमेंट वाले सेक्टर हैं, चाहे हम बात करें पब्स की, बार्स की, या फिर हम बात करें मॉल्स की, अगर हम बात करें सिनेमा हॉल्स की, तो भैया इन सब का खुलना अभी नामुमकिन है। क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर एक बात सीधी सीधी कही जा रही है कि इस बीमारी से बचने का केवल एक ही उपाय है, आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी ही बनाकर रखें। यानी कि ऐसे जगहों पर ना जाए जहां पर भीड़ भाड़ हो। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में बॉलीवुड के सामने अब एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है कि 2020 में जो बड़ी फिल्में सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी, क्या उन फिल्मों को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा सिनेमा घर में आने के लिए, या फिर इन सभी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाना चाहिए। और अब तो कई सारे फिल्मों के लिए ये खबरें निकल के आने लगी हैं कि ये फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सूर्यवंशी की, तो भैया सूर्यवंशी को लेकर रिलायंस एंटरटेनमेंट की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई थी कि वो इस फिल्म को सिनेमा घर में ही लेकर आएंगे। यानी कि इस फिल्म को हम सिनेमा घर में देख सकते हैं। लेकिन ये बात कितने दिनों तक कायम रहेगी, उस पर अब सवालिया निशान उठने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से इन फिल्मों को ऑफर मिल रहा है, वो इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर देखिए, फिल्में सिनेमा घर में रिलीज होती हैं तो वहां सब कुछ तय होता है ऑडियंस के व्यू से, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो वहां पर वो फिल्म हिट होती है, फ्लॉप होती है, मतलब कि जो भी होता है उस फिल्म के साथ में ऑडियंस के माध्यम से ही पता चलता है। और वहां पे अगर आपकी फिल्म हिट होती है तो आप अपने बजट को भी निकालते हो और उसके बाद में अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हो। लेकिन अगर आपकी फिल्म हिट नहीं होती है तो आप हर एक चीज से वंचित हो जाते हो। लेकिन अब OTT ने जो एक ऑफर देना चालू किया है इन सभी फिल्म मेकर्स को, वो उनके लिए कहीं घाटे का सौदा है तो कहीं बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। यानी कि भैया इन फिल्मों को सीधा सीधा बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं कि भैया 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, इस तरह के ऑफर के डिमांड और इस तरीके की बातें सामने आने लगी। यानी कि भैया चाहे फिल्म हिट हो चाहे फ्लॉप हो, उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा। यानी कि भैया यहाँ पे कोई मिनिमम गारंटी या फिर किसी तरीके के टर्म एंड कंडीशन के साथ फिल्में सिनेमा घर में रिलीज नहीं होंगी। तो मतलब कि भैया सीधी सी बात है कि OTT प्लेटफॉर्म पे ये फिल्में आएंगी तो मुनाफा होगा। और ऐसी खबरें अब निकल के आने लगी हैं कि मेकर्स भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भैया इसमें क्या गुरेज है, हमने पैसा लगाया है, अब अगर हमें मुनाफा सिनेमा घर से मिले या फिर हमें OTT प्लेटफॉर्म से मिले, तो भैया हमें किसी भी बात से कोई भी दुख नहीं है। मतलब कि वो अपने फिल्मों को सिनेमा घर की जगह OTT प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आई राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर कि भैया ये फिल्म भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। यानी कि भैया सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस की जो मार्केटिंग टीम है वो इस बात पर विचार कर रही है कि अगर इस फिल्म के लिए उन्हें अच्छा पैसा, अच्छा ऑफर मिलता है तो वो इस फिल्म को OTT पर दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि देखिए, अगर मान लीजिए एक मिरेकल हो जाता है, एक मिरेकल की मैं बात कर रहा हूं कि भैया कोरोना वायरस
खत्म हो जाता है या फिर इसका असर खत्म हो जाता है या फिर इसका वैक्सीन 1-2 महीने में बन के आ जाता है, तो भाई मेकर्स के पास में अभी भी बहुत अच्छे रिलीज डेट खाली पड़े हुए हैं। अगर आप देखो कि 2 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें या फिर अगर हम बात करें दिवाली की या फिर हम बात करें क्रिसमस की, तो भैया ये सब रिलीज डेट जो है अब खाली होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि दिवाली पे अगर हम लोग बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली थी पृथ्वीराज चौहान, लेकिन अब वो फिल्म शायद ही आ पाए क्योंकि उस फिल्म का काम ही नहीं चालू हुआ है। वहीं पर अगर मैं बात करूं 2 अक्टूबर की, तो भैया उस जगह पे सत्यमेव जयते 2 को आना था, लेकिन उस फिल्म का भी काम अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है और लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फिल्म जल्दी ही फ्लोर पर जा पाएगी। यानी कि जैसे मतलब कि लॉकडाउन खत्म होता तो उसके बाद में कई सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए फिल्मों की शूटिंग चालू होगी और वैसे टर्म एंड कंडीशन में फिल्मों का तयशुदा टाइम पर रिलीज हो पाना मुश्किल है। तो भाई जो फिल्में अभी तैयार स्थिति में है उन सभी के लिए ये सुनहरा अवसर है कि अगर मान लीजिए कि कोरोना वायरस खत्म हो जाता है तो ये लोग उस वक्त अपनी फिल्मों को ला सकते हैं। चाहे हम बात करें सूर्यवंशी की, चाहे हम बात करें 83 की, चाहे हम बात करें कुली नंबर 1 की, चाहे हम बात करें अक्षय कुमार की फिल्म यानी कि लक्ष्मी बम की, या फिर हम बात करें भाईजान की फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की। दोस्तों मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अपील है कि आप अपने वोटिंग से इस बात की जानकारी मेकर्स को दे, यानी कि अपने कमेंट सेक्शन में आप इस बात की जानकारी दे, अपना वोटिंग दे कि आप इन फिल्मों को कहां देखना चाहते हैं, सिनेमाघर में देखना चाहते हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि जो खबरें आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। यानी कि भैया इस पर अभी तक ऑफिशियल किसी भी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन ये हिंट मिलने लग गया है कि ऑफर अगर अच्छा मिलता है तो हम फिल्मों को रिलीज करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया एक तरीके से गाजर दिखाया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म को, यानी कि मार्केटिंग की जा रही है अपने फिल्म के लिए कि भाई हम तैयार हैं, आप बोली लगाओ। तो भाई ऑडियंस क्या इस बोली के लिए तैयार है? क्या ऑडियंस इन फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए तैयार है या फिर ऑडियंस इन फिल्मों को सिनेमा घर में देखना चाहती है? हम भी ये जानना चाहते हैं इस वोटिंग के माध्यम से। तो आप अपने वोट से बताएं कि आप इन फिल्मों को कहां देखना चाहते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।